हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों संधारित्र के संयोजन, श्रेणी क्रम और क्या है भाई समांतर क्रम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें आपको मैं टाइप 1 पढ़ाया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 और टाइप 2 में ऐसे ध्यान रखना क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन टाइप 2 का क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग को मैं कुछ नियम और स्टेप बता रहा हूं। उस नियम और स्टेप को अगर याद रखोगे तो मेरे प्यारे साथियों आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इतना बेहतरीन बनेगा कि आप बोल नहीं सकते। ठीक है भाई, तो मैं कुछ नियम लिखा रहा हूं। वो पहला नियम ध्यान रखना भाई, पहला नियम, ठीक है। अगर ध्यान रखना, आपको पता होगा श्रेणी क्रम कैसे होता है। श्रेणी क्रम में ऐसे पढ़ते थे, संधारित्र ऐसे जुड़ता था, सबको पता है। समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है, इस तरह से होता है, ठीक है। इसको एक बिंदु से ऐसे 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 इस तरह से जोड़ते हैं। ये समांतर क्रम था, ये क्या था, श्रेणी क्रम। तो वही इसी चित्र को देखते हुए आज नियम पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। तो पहला नियम है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको इस तरह से दिखे, ध्यान से देखना, इस तरह से, क्या है भाई, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और ये बी है और ए है। क्वेश्चन हम लोग का ये आता है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो तुल्य धारिता का मान कब ज्ञात करोगे, जब आपको पता होगा ये कौन से क्रम में जुड़ा है। तो कौन से क्रम में जुड़ा है, चलो बताओ। अगर इसमें यहां ए बिंदु पर प्लस क्यों आवेश दूंगा, तो प्लस क्यों आवेश इस पूरे संधारित्र में जाता है। आप कैसे बोल दे सर ऐसे, तो मेरे प्यारे साथियों हम लोग श्रेणी क्रम पढ़े हैं, आपको पता होना चाहिए। तो श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, लेकिन इसमें भाई समांतर क्रम में आवेश का मान समान नहीं होता है। इसका मतलब सर आप अगर ऐसे जोड़े हो तो इसका मतलब है सर C1 और C2 और C3 कौन से क्रम में होंगे भाई, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम। तो आंसर कैसे निकाले सर, वही सूत्र 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/ कितना C2 प्लस 1/ कितना है भाई C3। और यहां पास ध्यान रखना, जब भी आंसर निकालोगे तो उस वाले को क्या लिखना भाई, हमेशा तुल्य लिखना, ठीक। तुल्य धारिता बोलते हैं लेकिन तुल्य। तो ये सर हम लोग का पहला नियम आपका कंप्लीट हो गया। ये है नियम नंबर पहला, यहां पास लिख लेना ना। नियम क्या है भाई, पहला नियम, पहला नियम बहुत सरल है। अगर ऐसा चित्र दिख रहा है तो कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम। तो ये वाला तो आपको हल करना है। दूसरा नंबर, नियम नंबर 2, नियम नंबर क्या है भाई 2। इन सभी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल करेंगे, आज हम लोग नियम पढ़े, ठीक है। नियम नंबर 2 ध्यान से देखना, नियम नंबर क्या है भाई 2, नियम नंबर 2। ये बी है और ये क्या है, ए है। और क्वेश्चन यही पूछेगा, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। और ये मान के चलो C1 है और ये क्या है, C2 है। क्या है भाई, C2 है, ठीक है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए पूछेगा। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको यहां पास मान के चलो प्लस क्यों आवेश दोगे, तो ये प्लस क्यों आवेश यहां पास से दो भागों में बढ़ जाएगा। एक C1 की ओर जाएगा और एक किसकी तरह जाएगा, C2। उसके बाद फिर से ध्यान रखना, यहां आएगा, यहां पास से फिर इधर नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि इसको बांट दिए गए हैं। इस कारण से मेरे प्यारे साथियों समांतर क्रम में आवेश का मान क्या हो जाता है, अलग अलग। और ये जो चित्र दर्शा रहा है ये किसको दर्शा रहा है मेरे प्यारे साथियों, समांतर क्रम को। किसको, समांतर क्रम। तो इसका मतलब सर मैं ये बोल सकता हूं, क्या सर, क्या बोल सकते हो भाई, C1 व C2 किसमें है भाई, समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का सूत्र बताया था, याद करो भाई, क्या था सर, C तुल्य बराबर निकालते हो आप, C तुल्य बराबर, अगर दो संधारित्र है तो क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2। और ये आपका क्या आएगा, आंसर। क्या आएगा भाई, आंसर। दो नियम कंप्लीट। नियम नंबर तीसरा, अब इस दोनों को, इस वाले को और इस वाले को मिलाकर हम लोग बनाएंगे नियम नंबर कितना भाई, तीसरा। ध्यान से देखना, नियम नंबर क्या बनाएंगे, तीसरा। नियम नंबर तीसरा, नियम नंबर तीसरा, ठीक है। तो नियम नंबर मैं तीसरा बना रहा हूं, ध्यान से देखो भाई। ये संधारित्र है ना, छोटा छोटा बना रहा हूं क्योंकि और बहुत सारा नियम आप कवर कर पाओ।
ये बी है और ये क्या है, ए है। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये क्या है, C4। चलो अब बताओ, जो बताएगा उसको 1 रुपये इनाम। जी सर बताएंगे ना। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करें? सर आप ही बता दो सर। हम लोग को एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, या तो दो संधारित्र श्रेणी क्रम में होना चाहिए या दो संधारित्र का है समांतर क्रम में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 4 है सर, 4 को कैसे करें? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पास ए से आवेश जाएगा तो इन दोनों में सेम जाएगा, यहाँ से आवेश जाएगा तो इन दोनों में सेम जाएगा। इसका मतलब सर C1 और C2 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम। और C3 और C4 कौन से क्रम में है सर? कौन से क्रम में है आप लोग बताओ भाई? श्रेणी क्रम। ठीक है, क्या है भाई? श्रेणी क्रम। तो इसको हल कैसे करें सर, ये सोचने वाली बात। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा आपको ना क्या करना पड़ेगा, सब्र करके इसको हल करना पड़ेगा। कैसे? तो सबसे पहले C1 व C2 किसमें है भाई? श्रेणी क्रम। किसमें आएगा? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में है। किसमें है? श्रेणी क्रम। तो इसको हल कैसे करते हैं बताओ? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। और आंसर को क्या लिखते हैं भाई? तुल्य। क्या लिखता है? तुल्य। तो अब तुल्य क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ध्यान रखना सर, अभी ऊपर बस हुआ है, नीचे हल नहीं हुआ है। तो इस कारण से मेरे प्यारे साथियों, इसको एक नया संकेत दे रहे हैं डेश करके, सी डेश। अब इसको उल्टा करते हो, क्या करते हो? उल्टा। तो आप लोग को पता है आंसर कैसे आता है। ठीक है, तो आंसर निकालने आ जाएगा, यहां से किसका मान लिख लेगा? सी डेश का। याद रहेगा भाई? तो आप लोग को मैं होल्ड कर देता हूं, यहां से किसका आने वाले है? सी डेश का। किसका आएगा? सी डेश। जी सर आ गया। अब इसको हल कर लिए तो इन दोनों के जगह एक ही बनेगा, क्या संधारित्र? उसका नाम क्या रहेगा? सी डेश। क्या रहेगा? सी डेश। और यहाँ पास क्या चल रहा है आपको पता नहीं? यहां से बना देता हूं, 1 मिनट ना। ठीक है, यहाँ पास यहाँ ए है और इसका नाम क्या आ गया है? सी डेश। क्या नाम आ चुका है भाई? सी डेश। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब नीचे वाले को देखो, C3 व C4 कौन से क्रम में है भाई? श्रेणी क्रम। ये भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब उन दोनों को पहले हल करो, तो 1/C बराबर 1/C3 प्लस 1/ कितना आएगा? C4। अब देखो सर, यहां वाले को माने थे डेश, ठीक है, यहां वाले को क्या मान लो? डबल डेश, क्योंकि अभी तक आंसर नहीं आया ना, ध्यान से देखना। तो इसका आंसर कुछ आएगा क्या? सी डेश आएगा आंसर। जी सर आएगा सी डेश। ठीक, अब देखो, या ये वाले दोनों को हल किए तो आंसर क्या आया आपका? सी डबल डेश। क्या है भाई? सी डबल डेश आ गया भाई। अब ध्यान से देखना भाई, क्या आ गया है? सी डबल डेश। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, ऊपर वाला सी डेश है, नीचे वाला सी डबल डेश है, और ये देखो नियम नंबर 2 टाइप बन गया है। नियम नंबर किसके टाइप? 2 टाइप। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, सी डेश व सी डबल डेश कौन से क्रम में होंगे भाई? कौन से क्रम में? समांतर क्रम। तो यहीं पास लिखूं? यहां पास लिख देता हूं, ध्यान से देखना। सी डेश व सी डबल डेश समांतर किसमें भाई? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। तो आंसर क्या आएगा बताओ समांतर क्रम का? सी बराबर सी डेश प्लस सी डबल डेश, और लास्ट जो लिखते हैं आंसर उसको क्या लिखेंगे? सी तुल्य। और अब आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या आ जाएगा? आंसर। ये नियम नंबर कितना हुआ? 3rd। कितना हुआ भाई? नियम नंबर 3rd। जब क्वेश्चन इस तरह से दिया हो तो ऊपर वाले पहले श्रेणी क्रम निकालो, नीचे वाले श्रेणी क्रम निकालो, फिर दोनों को क्या कर दो? आपस में समांतर क्रम हो जाएगा। देख रहे चित्र, इसका शॉर्ट वर्जन ये चित्र बना। ठीक है, बन जाएगा। नियम नंबर 3rd के 4 है। नियम नंबर 4 में चलते हैं। नियम नंबर किसमें भाई? 4। ध्यान से देखना, नियम नंबर 4 क्या कहता है। आप बस नियम को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, कल क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन तरीके से। नियम नंबर कितना भाई? 4। नियम नंबर 4। अब ध्यान से देखना, नियम नंबर मैं 4 बता रहा हूं, ठीक है। यहां पास नियम नंबर कितना है भाई? 4। ये A है, ये B है, ये C1, C2 और ये क्या है? C3। अब यहां पर मान के चलो कोई प्लस क्यों आवेश दे रहे हैं, तो देखो ये प्लस क्यों आवेश दे रहे हैं, और कहीं पास एक दूसरे को ध्यान रखना, ऐसे काट नहीं रहे। जैसे समांतर क्रम में ऐसे काट देता था भाई, आपको पता होगा, ऐसे काटता था नहीं। मतलब ये क्या दर्शाता है
कि यहाँ से आवेश ऊपर तक ही रहेगा और इधर जाएगा तो नीचे तक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पास आवेश अगर ए बिंदु पर दूंगा तो ए बिंदु से होकर C1, C2 और C3 तक जा रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या समझे, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं क्या? सर मैं बता ही देता हूं सर। क्या है ये तीनों कौन से क्रम में होगा? समांतर की श्रेणी। बताओ तो आप याद रखना C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में है। कौन से भाई? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में है तो आंसर तो पता है 1/C तुल्य। क्या है भाई? C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस कितना 1/C2 प्लस कितना 1/C3। और यही क्या है आपका आंसर है। क्या है भाई? आंसर। नेक्स्ट नियम नंबर 4 में आ जाओ। नियम नंबर किसमें भाई? 4। अब नियम नंबर 4 में क्या है मेरे प्यारे साथियों? 4 है कि 5 है? नहीं 5 है ना, 5 है। क्या है? 5। ये थोड़ा सा हार्ड वर्जन है, ठीक। हार्ड वर्जन नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट और कोई नियम बचा है क्या? थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ ना। एक आध और देख लेंगे, ठीक है, टेंशन मतलब पहले एक आध और देख लेंगे। चलो ठीक, स्टार्ट करते भाई। ठीक, नियम नंबर कौन सा बोला? 5। इसमें ध्यान से देखना, यहां पास ये A है और ये क्या है भाई? B है, ठीक है। मैं चित्र थोड़ा सा देख के बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे गलत ना हो, सोच रहा था, ठीक। ये जुड़ा है ऐसे, ठीक है। इसका नाम C1 है, इसका C2 और इसका क्या है? C3। अब ध्यान से देखना, ठीक। इधर मिटा रहा हूं ना, थोड़ा सा इधर हो गया है तो देखो भाई, ठीक, सबको दिख रहा है? जी सर। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ A बिंदु पर हम लोग कोई प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो प्लस क्यू आवेश ध्यान रखना, सबसे पहले इसको ओपन कर लो। क्या कर लो? थोड़ा ओपन, समझाने के लिए ना। ओपन कर लिया तो ये सबसे पहले किस में जाएगा? ये C1 में। तो इस चित्र को मैं और नया रूप धारण कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये A है, क्या है भाई? A दिख रहा है सबको। प्लस क्यों आवेश को A बिंदु पर दूंगा तो कहाँ जाएगा? वो सबसे पहले C1 पर जाएगा। कहाँ जाएगा भाई? C1। कहाँ जाएगा? C1। ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? C1। ये C1 बना दिया। अब देखो यहां पास गया तो उसको ध्यान रखना C2 के पास नहीं जा सकता। हो क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहां से उसको क्या कर दिया गया भाई? रोक दिया गया है। क्या कर दिया है? रोक दिया गया है। इसका मतलब फिर से ध्यान रखना, आवेश जो है अलग भाग चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अलग भाग में। तो उसका नाम क्या रहेगा? C2। ध्यान से देखना, उसके बाद C2 में गया तो C3 में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको और रोक दिया गया है। क्या कर दिया गया भाई? रोक दिया गया है। इसका मतलब ये जो चित्र दिख रहा है ये किसका चित्र है पता है? समांतर क्रम का। इसका मतलब यहाँ पास एक और नया आएगा, उसका नाम है C3। और तीनों ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, कौन से क्रम में है भाई? कौन से क्रम में है सर? ये तीनों ध्यान रखना समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम। मतलब ये जो चित्र दिख रहा है, ठीक है, इसका और शॉर्ट में वर्जन ये चित्र बनेगा। तो आप याद रखना, यहाँ पास आवेश दोगे तो आपको समझाने के लिए ओपन कर दिया था, तो ये C1 में जाएगा, ठीक है। तो C2 में जाएगा क्या? आवेश का मान समान हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसको रोक दिया गया है। मतलब C2 के लिए आवेश का मान अलग होगा। C3 में जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको रोक दिया गया है। मतलब C3 के लिए ध्यान रखना, आवेश का मान फिर से अलग हो जाएगा। और जब आवेश का मान अलग अलग हो जाता है तो सब कौन से क्रम में जुड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर। तो आप लिख देना C1, C2 और C3 कौन से क्रम में है भाई? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तो आपको आंसर पता है भाई, C तुल्य। क्या है भाई? C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 और क्या आएगा? C3। और यही क्या है मेरे प्यारे साथियों? आंसर है। क्या है? आंसर। एक टाइप और बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि वो काम आ सकता है ऐसे मुझे लगता है भाई, ध्यान से देखना। हाँ, ये वाला टाइप, ठीक है, ये पढ़ लिए हैं लेकिन ज्यादा आपको बताने के नहीं है। टाइप नंबर 6 से कर लो। क्या है भाई? टाइप नंबर 6, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। या नियम नंबर, सॉरी टाइप नहीं है ना, नियम नंबर 6 कर लो, ठीक। नियम नंबर 6 में एक मैं ध्यान रखना अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अपने हिसाब से बताएं। जी सर बताओ। ये ध्यान रखना भाई,
ये ए बिंदु है और ये क्या है भाई बी बिंदु। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये क्या है C4। अब ध्यान से देखना, अगर आप लोग को कुछ समझ आ रहा होगा तो आपका आंसर चुटकी में बदल जाएगा। देखो ये दोनों को बंद कर दो तो आपके पास क्या दिख रहा है C2 और C3। जैसे वो सुने हो नहीं, चाय पीते पीते ख्याल आ गया, पर्दा हटाकर देखा तो नया साल आ गया। मतलब ये दोनों को हटा दो, ऐसे पर्दा हट गया तो आपको नया साल दिख रहा होगा। नया साल मतलब C2 और C3 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम। और इसका आंसर आएगा वो एक ठो आएगा तो वो किसके साथ, C1 के साथ और C4 के साथ कौन से क्रम में जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। यही तो इसका कॉन्सेप्ट था भाई। तो क्या लिखूं, C2 व C3 कौन से क्रम में भाई, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो आंसर क्या आएगा बताओ। चलो तो 1/1 क्यों आएगा, C बराबर C2 प्लस C3। जब तक आंसर नहीं आता तब तक इसको तुल्य मत लिखना, इसको नया नाम दे दो C'। क्या दे दो, C'। तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा किसका, C' का। तो चित्र हमारा कुछ ऐसे बनेगा, क्या ध्यान से देखना, यहाँ पास था C1, इसको जब हल करोगे तो एक नया नाम आएगा, बोला उसका नाम क्या है C'। और इधर क्या चल रहा है C4 चल रहा है भाई। और यहाँ पास कितना है B बिंदु। अब ध्यान से देखना, ठीक। अब इसका एक आंसर आ गया तो C1 और क्या है भाई C' और C4 कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम। तो यहाँ पास लिख लेना C1 और C' व C4 कौन से क्रम में भाई, कौन से क्रम में बताओ, श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम। तो आंसर बताना है आपको 1/C तुल्य। अब आंसर आ रहा है तो तुल्य लिखना, 1/ कितना भाई C1 प्लस 1/C' प्लस 1/ कितना C4। इसको हल करोगे तो C तुल्य का कुछ न कुछ मान आएगा। और यही क्या है मेरे प्यारे साथियों आंसर। तो ये नियम आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको ध्यान रखना इसका नियम याद हो गया होगा, ठीक है, तो कल हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है भाई, बेफिक्र अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरा भारत देश के हर स्टूडेंट तक पहुंचाओ, जिससे मुझे प्यार और मोटिवेशन मिले। ठीक है, और कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप एक बार कमेंट और लाइक जरूर किया करो कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।